सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। 17वां सवाल NCERT की एक्सरसाइज 7.4 का 17वां सवाल इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट है। बिल्कुल, क्या सवाल है दर्शन करिए। सभी देखें 17वां सवाल। ऐसे सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं। इंटीग्रेशन x+2 बटे अंडर द रूट x² - 1 इंटू dx। अगर मैं ऐसे सवाल बनाऊं तो अपने आप भी बना लीजिए होमवर्क के लिए। पहला सवाल इंटीग्रेशन x+5 बटे अंडर द रूट x² - 4 इंटू dx। अगर दूसरा सवाल बनाएं तो अंडर रूट x-3 बटे अंडर द रूट x² - 9 इंटू dx। अगर हम तीसरा सवाल बनाएं ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम तो x माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर द रूट x² - 36 इंटू dx। तो 3 सवाल बना दिए हमने। बिल्कुल इससे ही कनेक्टिविटी है। जैसे ये सवाल हैं ऐसे ही ये सवाल हैं। अब क्या करें, बुद्धि से सोचना पड़ेगा। कैसे सोचें बुद्धि से? अब तक हमने जो समाकलन पढ़े हैं, अंदर वाले को t माने, अंदर वाले को अगर t माने तो ऊपर वाला dx में जाना चाहिए। अगर ऊपर वाले को t माने तो नीचे वाला dx में जाना चाहिए। ऐसा कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। हमको ये बात पता लगी कि नीचे वाले को t माने तो x² का जो डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है। तो x दिखाई दे रहा है। तो क्या प्रक्रिया लग रही है? ऊपर क्या पद हैं? 2। अब ये सवाल 2 सवाल बनने जा रहा है। अब ये क्वेश्चन एक नहीं रहेगा, 2 प्रश्न बनने जा रहा है। तो लाइन लिखी जाएगी, दिस फॉर्म may be written as। इसको कैसे लिख सकता हूं? ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम रहेगी। बस अंतर क्या है? इससे मेरा प्रश्न नहीं हल होगा और इस लाइन से मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। अंतर सिर्फ ये है। क्या? अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन x बटे अंडर द रूट x² - 1 इंटू dx। ऐसे करके लिखें तो ये शुद्ध रूप होगा। अब क्या बचा? 2 बचा प्लस 2 अपॉन अंडर द रूट x² - 1 इंटू dx। अब सवाल 1 नहीं है, अब सवाल 2 है। ये किस रास्ते से होगा वो आपको सोचना है। ये किस रास्ते से होगा वो अब आपको सोचना है। कैसे होगा? अगर मैं माना x² - 1 को t मानूं, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 1 का 0 हो जाएगा तो dx यहीं लगा दूं। t का dt हो गया। x मुझे चाहिए और dx मुझे चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो इधर ट्रांसफ़र कर दूं। x इंटू dx बराबर 1/2 dt। इसका कलेश खत्म। इसका कलेश खत्म। कैसे? अनुभव कीजिए। x इंटू dx, ये तो 1/2 dt के बराबर है। इसको t माना है तो सवाल क्या हुआ?
1/√, x dx की जगह 1/2 dt। आगे चलें, हमने ये बताया होगा पहले ही दिन कि समाकलन के अंदर उन राशियों को छोड़िए जिनका समाकलन हो जाए, वरना सबको बाहर निकाल लीजिए। अब 2 का समाकलन तो है नहीं कोई, तो 2 तो बाहर आ गया। क्या बचा? 1/√, x², इसे मैं x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, -1 है और 1 का वर्ग भी लिख सकता हूँ इंटू dx। ये तो जनरल सवाल है, इस पे तो ज़्यादा विचार करना ही नहीं। ये तो पहली एक्सरसाइज का सवाल है, ये तो 7.1 का सवाल है। जैसे समाकलन चाहो वैसे करो, 1/2 बाहर आएगा। √t का मतलब होता है t की पावर 1/2, ऊपर ले जाइए। ये तो कितनी बार आया है? -1/2 इंटू dt +2 बाहर है। अब ये देखिए, ये तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन बन रही होगी, 100% बन रही होगी। पहले 1/, देखें अंडर रूट में, देखें भैया अंडर रूट में ये तो चौथी कंडीशन बन रही है। इसमें तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग गया भाई, इसमें तो कोई सोचने की, ना विचारने की, ना मेहनत करने की कोई कसर ही नहीं छोड़ी सवाल वाले ने। तो 2 ये फॉर्मूला लगने जा रहा है, लॉग मापांक x की वैल्यू x ही है, प्लस √, पूरा प्रश्न जोकाते हो, यानी x² -1 लिख दीजिए, मापांक बंद, प्लस c जोड़ दीजिए। कांस्टेंट तो मुझे बाद में भी जोड़ना पड़ेगा, अभी जोड़ लें। अब आइए यहाँ पर फिर 1/2, इसमें फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx का। x के सापेक्ष समाकलन क्या बताया था? x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। तो क्या करें? t की पावर -1/2 +1 बटे -1/2 +1, ब्रैकेट बंद। ये तो पूरा जोकाते हो, 2 log मापांक x प्लस √, x² -1 प्लस c। है भैया, जब -1/2 और +1/2 तो 2 एकम 2 में से 1 गया, 1/2 तो नीचे 1/2 ही बचेगा। 1/2 ऊपर भी t की पावर 1/2 बचेगा। तो 1/2 का मतलब होता है √t। पहले ये बात समझिए, बटे 1/2, नीचे भी 1/2, ऊपर t की पावर भी 1/2, और 1/2 को कहते हैं √t। और 1/2 से 1/2 कैंसिल भी हो गया, प्लस 2 log मापांक x प्लस √, x² -1 प्लस c। फाइनल आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, फाइनल आंसर FINAL, फाइनल आंसर आ रहा है। मेरी यहाँ जगह नहीं है। √t की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू ये रही, x² -1, तो यानी x² -1 प्लस ये वाला बाकी 2 log मापांक के अंदर x प्लस √, x² -1 प्लस c, 5x -2 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x² इंटीग्रेशन dx। काफ़ी तिरछा सवाल है। अब इससे तिरछा क्या हो सकता है? ये फॉर्म है, किस फॉर्म का सवाल है बता देते हैं, टाइप। अब 2 टाइप रह गई हैं आपकी। इस टाइप का सवाल है px प्लस q, ये काम कर रहा है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, कोई वर्गमूल नहीं है नीचे। इस टाइप का सवाल है। दूसरा सेकंड टाइप क्या आएगा? ये तो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप आएगा तो ऐसे आएगा px प्लस q
ऊपर खुला वातावरण, नीचे बस अंडर रूट में आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब दो प्रकार के सवाल बचे। एक प्रकार का सवाल आपके यहाँ पर अंकित है। अब बता इससे तिरछा क्या हो सकता है। ax² द्विघात समीकरण है, ये पीछे दे रखी है, आगे देना चाहिए था पर पीछे दे रखी है। bx आना चाहिए था, बीच में दे रखी है। c आना चाहिए था, पहले दे रखा है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करें, अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ इस सवाल का। अब ऐसे सवाल मैं होमवर्क में दूंगा आपको बाद में। पहले मेथड समझिए। सवाल एक है, ये अपने आप दो बन जाएगा, ऑटोमेटिक दो बन जाएगा। ध्यान से समझिए। चलते हैं नीचे। इस नीचे वाले सिस्टम को उठाइएगा। और कैसे लिखिएगा, पहले ऊपर वाला सिस्टम लिखें। 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 ऊपर वाला सिस्टम जो भी हो, 5x माइनस 2 हो, 7x माइनस 2 हो, या 3x प्लस 2 हो, कुछ भी हो, या x माइनस 1 हो, चाहे x प्लस 1 हो, ऊपर जितना भी है उसे लिख लीजिए। लिख लिया। फिर क्या करें, a, फिर क्या लिखें, a की वैल्यू याद करनी है। फिर लिखें d/dx। द्विघात समीकरण को लिखिए। क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x²। लिख लिया। फिर दोबारा से सुनिए, ऊपर वाले को आगे लिखिए। a मानिए, d/dx के पास में लगाइए द्विघात समीकरण और प्लस b कर दीजिए, b। अब मेरा मकसद सुनिए। अब मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, a और b की वैल्यू ज्ञात करना। कैसे निकलेंगी वो खेल है बस। इसी बात के लिए तुम मुझे फीस देते हो और इसी बात का मैं आगे तुम्हें नंबर मिलेंगे। जब तुम कॉपी में करके आओगे, बोर्ड में करके आओगे, इसी बात के नंबर मिलेंगे। a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, और जब a और b की वैल्यू निकल जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक दो सवाल बन जाएंगे। क्या, दो। चलिएगा, 5x माइनस 2 a लग रहा है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 1 का 0 मत लिखो, लाइन को क्यों बढ़ाएं। x का 1 2 आ गया, x² का n आगे आएगा, 2 आगे आएगा, 3 दूनी 6x। काम खत्म। प्लस b हो गया। क्या करें, थोड़ी सी सरल प्रक्रिया नहीं है। मैंने यहाँ से भाप लिया। एक तो x का गुणांक है 5 और एक अचर पद है। इधर भी पहले गुणा कर लीजिए। 2a गुणा करिए 6ax, गुणा करिए 2a, गुणा करिए 6ax प्लस b। अब क्या कर लीजिए, पूरी जिंदगी भर ऐसे सवाल इसी प्रक्रिया के अंतर्गत होंगे। 5x माइनस 2, x का गुणांक एक पास लिखिए, x सिर्फ इसमें है और कहीं नहीं है, तो 6ax अचर पद लिखिए। अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो। 2a प्लस b, 2a यहाँ आ रहा, b यहाँ आ रहा। हर बार ऐसे ही करना है। ऐसा सवाल कोई भी आ जाए, यहाँ प्लस में हो, माइनस में हो, आगे लिख रहा हो, पीछे लिख रहा हो, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही लिखना है। एक शब्द आएगा कंपेयर। कंपेयर माने तुलना। कैसे तुलना करें, x का गुणांक देख लीजिए। x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 6a,
और x का गुणांक यहाँ पर कितना है 5, तो 6a बराबर 5, तो a बराबर 5/6 मुझे दिख रहा है। अचर पद 2a प्लस b बराबर माइनस का 2। लो जी समीकरण बन गई। अचर पद इतना क्या है 2a प्लस b, इधर क्या है माइनस का 2, प्लस का 2 होता तो प्लस का 2 लिख लेता, 5 होता तो 5 लिख देता, -7 होता तो -7 लिख देता। अब क्या करूं, a की वैल्यू यहाँ में रख दूं, b की वैल्यू अपने आप आएगी ना, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, सिद्धांत का पालन कर रहा हूँ। तो रख दीजिए 2 गुणा 5/6 प्लस b बराबर -2, 2 तिया 6 यानी 5/3 प्लस b बराबर -2, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, b बराबर -2 -5/3, 3 दूनी 6, माइनस के 6 और माइनस के 5 यानी b बराबर -11/3, b बराबर -11/3। ये क्या लिख रहा है 5x - 2, 5x - 2 की वैल्यू ये है, यही है। a की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, लगा रहा हूँ, सब ध्यान रखना। a की वैल्यू 5/6, ब्रैकेट में a की वैल्यू लिख दी, 5x - 2 की वैल्यू ऊपर आनी चाहिए तो ऊपर ही लिख रहा हूँ, बराबर का चिन्ह लगा लिया, मैंने लगा भी दिया, लो ये लिख दिया। डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, 1 का 0, x का 1 यानी 2 और 2 तिया 6x यानी 2 + 6x प्लस b, प्लस का चिन्ह मेरा, पर b की वैल्यू है -11/3, -11/3, b की वैल्यू लगाई है मैंने 11/3 बटे ये वाला आएगा क्या है 1 + 2x + 3x² × dx और ऐसे कर दिया। अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है, और बड़ा अच्छा सवाल बन गया भैया, आंखें खोल करके देख ली। ऊपर 2 पद हैं, एक ये पद है और एक ये पद है, दोनों को अलग अलग कीजिए। 2 पद हैं, अलग अलग करिए। 5/6 2 + 6x बटे 1 + 2x + 3x² × dx। इसके नीचे ये आ गए, क्या आया, माइनस का निशान है, अगर प्लस होता तो प्लस ले लेता, 11/3 बटे 1 + 2x 3x² × dx। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, 5/6 तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 2 + 6x बटे 1 + 2x + 3x², एक भी लाइन नहीं खाएंगे, बिल्कुल हर स्टेप को बताएंगे। 11/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 बचा, 1 + 2x + 3x² × dx। क्या हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। ये तो क्लियर है, इसे टी मान लीजिए। माना 1 + 2x + 3x² बराबर टी। 2 सवाल है, दोनों में अलग अलग प्रक्रिया लगेगी। 1 का 0, 2 इसका 6x dx बराबर dt। देखिए 2 + 6x dx क्या हो गया dt, 5/6 इसको और इसकी जगह dt यानी 1/t dt, इसका कलेश खत्म, माइनस 11/3। ये पहला ब्रांड बन गया जो पहला पढ़ाया था, ये पढ़ाया होगा, आपको याद हो। मैं इसे भी मिटा देता हूँ क्योंकि सूट हो गया होगा, ये इसको भी मिटा देता हूँ आपको बताने के लिए।
बहुत मेहनत से पढ़ाया था ये ब्रांड मैंने, और 7 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। क्या? 1/ax² bx + c × dx। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, x² को फ्री होल्ड बनाएंगे, पहले 3 कॉमन लेंगे, लेकर दिखा देता हूँ कभी कोई गड़बड़ में आ जाए। 3 कॉमन, 1 में 3 का भाग 1/3, 3 का भाग 2/3। प्रक्रिया हार्ड है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। x 3 बाहर आ गया, x² बचा, 3 को कौवा खींचेंगे, बाहर निकाल लेंगे। एक लाइन में एक ही काम कर रहा हूँ। इसका हो गया log t 1/t dt 1/x × dx log x माइनस 11/9, 3 तिया 9 हो गए। 1 × 1 है, 1/3 बाहर आ गया। 1 की 11 में गुणा 11, 3 की गुणा 3 में 9। आइएगा 1/, वर्गमूल लेंगे, x भाग करेंगे, x से x कैंसिल, 2/3 का आधा 1/3, 2/3 का आधा नीचे लाएंगे 2, 2 से 2 1/3, 1/3 का वर्ग 1/9 जोड़ेंगे और 1/9 घटाएंगे। 3 बाहर आ गया है, 1/3 + 2/3x + x² 1/9 जोड़ दिया और 1/9 घटा दिया × dx। आनंद लेंगे। अब यहाँ पर 2 बातें होती हैं, कौन कौन सी? अगर दोनों पदों का गुणनफल का दुगना प्लस में है तो a + b का होल वर्ग, और 2 पदों के गुणनफल का दुगना माइनस में है तो a - b का होल वर्ग। दोनों पदों का गुणनफल का दुगना काय में है? प्लस में, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना। पहला पद x, दूसरा पद 1/3, तो क्या हुआ? 5/6 log t की वैल्यू मुझे याद है, ये रही 1 + 2x + 3x²। इसका तो पूरा ही काम ख़त्म। माइनस 11/9 √1/, पहला पद x, दूसरा पद 1/3 का होल स्क्वायर, और क्या बचा? 1/3 बचा और 1/9 बचा। लघुत्तम 9, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 9 एकम 9 1, 2/9, तो बचा प्लस √2/3 का होल स्क्वायर × dx, यानी बचा था 2/9, मुझे होल स्क्वायर बनाना था, तो √2/3 का होल स्क्वायर। कोई सूत्र बन गया होगा, ये रहा, कोई सूत्र बन गया होगा, ये रहा। x की जगह x + 1/3, एक ही जगह √2/3, ठीक है, ये बनाना। चलिए लगाइए, 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस 11/9 1/a, ये वाला सूत्र लगाए, ये वाला 1/a, की वैल्यू √2/3, tan 1 x/a, x की जगह x + 1/3 बटे a, एक ही जगह √2/3 + c। ध्यान से देखते रहिए, अब फाइनल आंसर आएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस 3 ऊपर, 3 तिया 9, तो क्या बचा? 11/3 ऊपर गया, 3 तिया 9, 3 √2 tan 1, यहाँ भी खर्च करूँगा, 3x + 1/3, 3x + 1/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया? 3x + 1/√2 + c। सवाल देखिए 19, दिल भर देगा। अब मैं 19 के बाद आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि दोनों ब्रांड मेरी ख़त्म हो जाएंगी।
आज चैप्टर का दी एंड, क्या लगभग मेरे ख्याल में 10-12 प्रकार के सवाल है इसमें 7.4 में। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। क्या है देखो एक्सरसाइज क्या है भैया, सवाल 6x + 7 बटे अंडर द रूट x - 5 एक ब्रैकेट में और x - 4 एक ब्रैकेट में इंटू dx। आइएगा आनंद लीजिएगा। देखिए ऐसे सवाल बहुत बनाए जा सकते हैं और मैं आपको होमवर्क में अभी दूंगा। ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म को यहाँ देखें। टाइप अंडर द रूट px + q बटे अंडर द रूट ax² + bx + c इंटू dx। ये फॉर्म है, पर ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, उसे भी दिखा देंगे। चलिए करिएगा। x की x में गुणा करिए x², x की -4 में गुणा करिए -4x, -5 की x में करिए -5x और माइनस माइनस प्लस और 4 पंजे 20, खत्म। फिर क्या करें, 6x + 7 बटे अंडर द रूट x², 5 और 4 9, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है, +20 इंटू dx। बन गया ना प्योर। अब कोई सवाल आए जीवन में, ऊपर कुछ भी हो, नीचे वर्गमूल में द्विघात समीकरण हो, कैसे करते हैं वही नियम है, अभी बताया था। अंश को यहाँ लिखिए, चलो सूत्र दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं भैया। अंश बराबर a d/dx इंटू हर प्लस b। ये सूत्र है। अंश क्या है, 6x + 7 बराबर a d/dx, हर क्या है x² -9x + 20, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं, + b। आनंद लेते रहिए। 6x + 7 a से कोई मतलब नहीं, 2x, x का 1 -9, 20 का 0, कोई मतलब नहीं। वही काम करिए, 6x + 7 a की गुणा 2ax, इसकी इसमें करिए -9a + b। क्या करें, सही करके लिख लीजिए, पहले सही करके लिख लीजिए, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। 6x + 7 बराबर 2ax प्लस ब्रैकेट में -9a + b। एक शब्द है बहुत प्यारा, कंपेयर, माने तुलना करने पर x का गुणांक 2a, x का गुणांक 6, तो 2a बराबर 6, a बराबर 2 तिया 6, -9a + b बराबर प्लस का 7, a की वैल्यू 3 रख दीजिए, -9 गुणा 3 + b बराबर 7, 9 तिया 27, -27 + b बराबर 7, तो b बराबर 7 + 27, तो b बराबर आ गया 34। अब क्या हुआ, 6x + 7 की वैल्यू आ गई, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू भी आ गई, a की जगह क्या रखेंगे 3 और b की जगह क्या लिखेंगे 34। तो सवाल अब क्या होगा देखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं पहले ऊपर से, फिर करेंगे काम। a इतना मिटा लेते हैं, फिर आपके दिमाग में बात आ जाएगी। थोड़ा ही मिटाते हैं पहले,
ताकि सारी प्रक्रिया नष्ट ना हो। तो क्या हुआ, बराबर, देखो 6x + 7, 6x + 7 ये रहा, अंश की वैल्यू आई है, यानी इंटीग्रेशन अंश ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 यहाँ रख दो, हल dx डिफ्रेंसिएशन का कार्य में ए की वैल्यू 3, 2x - 9 बी की वैल्यू 34 बटे √(x² - 9x + 20 × dx। दो सवाल हैं, अलग अलग कर लीजिए, एक पद ये है और एक पद ये है। 3 2x - 9 बटे √(x² - 9x + 20 × dx, 34 बटे √(x² - 9x + 20 × dx, x² - 9x + 20 बराबर t, 2x - x का वैल्यू 1 9 dx बराबर dt। देखिए टू एक्स माइनस नाइन dx dt, 3 बाहर आ गया, और 1/√t × dt, इसका काम खत्म हो गया। आइएगा 34 बाहर, 1/√, क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जो बच्चे नए ध्यान से सुने, पहली संख्या का वर्गमूल x² का वर्गमूल x आया, दूसरी में भाग, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, x का भाग करेंगे, x से x, 9 का आधा 9/2, जब कटता नहीं है तो 9/2 ही छोड़ देंगे, जब कटता नहीं है तो 9/2 ही छोड़ देंगे। जैसे 16 होता, 16 का आधा तो 8 लिख लेते हैं, अब 9/2 कटता नहीं है, इसका वर्ग आएगा 81/4। तो क्या हुआ, x² - 9x + 20, 81/4 जोड़ दिया और 81/4 घटा दिया, इंटू dx लगा दिया। आनंद लीजिए, 3 ये स्टेप दूसरी बार आया है। √, का मतलब 1/2 ऊपर जाएगा, t की पावर -1/2 dt, प्लस 34 से कोई मतलब नहीं। अगर दोनों पदों का गुणनफल माइनस में है तो a - b का होल वर्ग, और दोनों पदों का गुणनफल यदि प्लस में है तो a + b का होल वर्ग, और दोनों पदों का गुणनफल माइनस में है तो a - b का a ढूंढ लो, x b ढूंढ लो, 9/2। तो क्या हुआ, 1/√x - 9/2 का होल स्क्वायर। अब जो बचा उसका स्वागत करें, 20 बचा और माइनस का बचा 81/4, 30 चौक 80, 80 में से 81 गई, माइनस का 1/4, यानी -1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी। 3 इसमें सूत्र लगाइए, t की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1, 34 बाहर, इंटीग्रेशन, ये वाला सूत्र लगा है, ये वाला लॉग मापांक x की जगह x - 9/2 प्लस √, जो का त्यों प्रश्न, ये वाला और ये देखो, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, तो इसे ना लिख दें। समझ में आ गई ये बात। तो क्या हुआ, x² - 9x + 20 + c, यहाँ 1/2 बचेगा, 1/2 तो 3/1/2, 34, वेरी गुड। यहाँ t की पावर 1/2 बचेगा, √t + 34 लॉग, इतना ही छोड़ दो
एक्स माइनस 9/2, अगर चाहो तो इतना लिख सकते हो, कोई फांसी थोड़ी है, 2x माइनस 9/2 भी लिख सकते हो, प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20। ऊपर वाला ये थोड़ा सा और साफ साफ लिख देते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20, मापांक बंद प्लस c। अब आइए 2 ऊपर जाएगा तो 6 अंडर द रूट t की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मापांक में 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c।